नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जिस प्रकार से हाल के दिनों में येलो मेटल गोल्ड ग्लिटर करता हुआ नजर आ रहा है, इसके प्राइसेस शूट अप करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक उसी बीच बहुत सारे लोग अपने गोल्ड को गिरवी रखकर उससे लोन भी ले रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि आपको पता ही है कि गोल्ड लोन कितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, किसी प्रकार के आपको कोलेट्रल वगैरह देना नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग जो है जिनके पास यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह है या फिर गोल्ड के कॉइन वगैरह है, वो एक तरीके यहाँ पे बैंक के अंदर या फिर एनबीएफसी के अंदर, यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जाकर के अपने गोल्ड को एक तरीके से प्लेज करते हैं और उनको यहाँ पे आसानी से लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। लेकिन इसी बीच जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे एक न्यू ड्राफ्ट रूल लेकर आया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे गोल्ड लोन के अगेंस्ट, यहाँ पे जिसको लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा विवाद भी यहाँ पे हो रहा है। और साथ में जो एक तरीके से एम के स्टालिन हैं दोस्तों, यहाँ पे वो भी इनमें इसमें इंटरफेयर किए हैं। और बाकायदा यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे है निर्मला सीतारमण, उनको यहाँ पे बाकायदा लेटर भी लिखा है कि जो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा यहाँ पे टाइटन एक तरीके से कहिए कि गोल्ड लोन को लेकर जो ड्राफ्ट रूल यहाँ पे लेके आया जा रहा है यहाँ पे, उसके वजह से बहुत सारे जो यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि जो बोरोवर है यहाँ पे ना, जो 2 लाख से कम का एक तरीके से लोन लेते हैं और एकमात्र तरीका उनके पास बच जाता है क्योंकि उनके पास जमीन वगैरह होता नहीं है, जिसके कारण वो एक तरीके से कोलेट्रल दिखा करके बैंक से लोन ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और किसी प्रकार का अगर जो कोलेट्रल भी वो नहीं देते हैं और अगर जो गोल्ड को भी गिरवी नहीं रखते हैं, तो अगर जो वो लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन हो जाता है और इसके ऊपर जो एक तरीके से कह लिए कि जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा हाई होता है दोस्तों यहाँ पे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे हाल के दिनों में बहुत सारे लोग गोल्ड लोन से एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे पैसा ले रहे थे यहाँ पे, इसके कारण बहुत सारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है दोस्तों एनपीए यहाँ पे, यानी कि वो चुका नहीं पा रहे थे यहाँ पे जो पैसा वो ले रहे थे एक तरीके से, तो इसके मामले भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता जा रहा था यहाँ पे। और साथ में ट्रांसपेरेंसी कम था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो आरबीआई है एक तरीके से कह लीजिए कि वो ड्राफ्ट रूल लेकर आ रही थी यहाँ पे। लेकिन इस बीच यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया यहाँ पे, क्योंकि एम.के. स्टालिन ने लेटर लिखा सीतारमन को, तो सीतारमन ने गाइडलाइन दिए हैं आरबीआई को कि कृपया करके जो आप ये नए ड्राफ्ट रूल जो यहाँ पे लेकर आ रहे हो, कृपया आप इसको थोड़ा कुछ दिनों के लिए विथहोल्ड करो यहाँ पे, ताकि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। अदरवाइज ये जो मिड एक तरीके से 2025 था, इसी बीच यहाँ पे आरबीआई का मन था कि वो इसको एक तरीके से इंप्लीमेंट कर दे यहाँ पे। लेकिन आरबीआई एक तरीके से कहिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंटरवेंशन के बाद इसको एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। 2026 के जून जुलाई तक यहाँ पे इसको लागू किया जाएगा। और साथ में फिलहाल के लिए यहाँ पे जो एक तरीके से छोटे बोरोवर है दोस्तों यहाँ पे, उनको इससे यहाँ पे एग्जेम्प्ट करने की भी बात की गई यहाँ पे कि अदरवाइज अगर जो इतना टाइटन रूल यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे आपके सामने यहाँ पे कि क्या वो यहाँ पे टाइटन रूल यहाँ पे रखे गए हैं एक तरीके से, ताकि एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी वगैरह को यहाँ पे बढ़ाया जा सके। लेकिन इससे जो छोटे यहाँ पे बोरोवर है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला था। तो बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि वाटर आरबीआई न्यू ड्राफ्ट रूल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यही समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई का गोल्ड लोन को लेकर के यहाँ पे वो क्या नया ड्राफ्ट रूल है जिसको लेकर के यहाँ पे सरकार को बाकायदा हिदायत देनी पड़ेगी यहाँ पे आरबीआई को कि कृपया करके ये जो आप यहाँ पे रूल लेके आने जा रहे हो, इससे जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे छोटे बोरोवर है दोस्तों, स्मॉल बोरोवर है, उनको आप कृपया करके एग्जेम्प्ट कर दो यहाँ पे। तो सबसे पहले इन शॉर्ट यहाँ पे गोल्ड लोन तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और आपके पास अगर जो कोई जमीन का टुकड़ा वगैरह यहाँ पे नहीं है, आपके पास अगर जो किसी प्रकार का कोई एक तरीके से कह लीजिए कि कोलेट्रल वगैरह नहीं है, फिर भी आपको अगर जो लोन की जरूरत वगैरह है दोस्तों ट्रेडिंग के लिए या फिर फार्मिंग वगैरह सब में, चाहे मैं अपने बच्चों की शादी वगैरह सब में हो, तो आप एक तरीके से कह लीजिए कि आपके पास ज्वेलरी वगैरह पड़ा हुआ हो, ऑर्नामेंटल पड़ा हुआ हो, कॉइन वगैरह पड़ा हुआ हो, तो आप यहाँ पे बाकायदा बैंक या एनबीएफसी से जाकर के आप अपने उसको प्लेज करते हो कॉइन को, और इसके बदले में आपको एक तरीके से कह लीजिए कि जैसे कि अगर जो 1 लाख का आपका टोटल वर्थ का आपके पास ज्वेलरी वगैरह है, तो 75,000, 80,000, 90,000 आपको एक तरीके से आसानी से मिल जाता था दोस्तों यहाँ पे। इसके ऊपर भी एक तरीके से कह लीजिए कि बार लगाया गया है कि अब आपका जो गोल्ड का टोटल वैल्यूएशन है कितना है, तो उस पर आपको कितना फिक्स यहाँ पे आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते दोस्तों यहाँ पे। और बहुत बार तो यहाँ पे चूंकि बोरोवर एक तरीके से न्यू भी होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा उनको आइडिया नहीं होता इंटरेस्ट वगैरह रेट वगैरह का यहाँ पे, तो एक तरीके से जो बैंक वगैरह है वो भी इस चीज़ का यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते थे यहाँ पे लोगों का अवेयरनेस को कम होने के कारण यहाँ पर। साथ में बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनको लोन प्रोवाइड कर देते ताकि उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मिल सके यहाँ पे। लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे जो लोग हैं वो एक तरीके से पैसे रिटर्न ही नहीं कर पाते थे यहाँ पे, है ना, जिस प्रकार से यहाँ पे शो ऑफ कल्चर वगैरह इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू आरबीआई
आरबीआई गोल्ड लोन गाइडलाइन यहाँ पे, आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर गोल्ड लोन लास्ट मंथ, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सजेस्टेड दैट गोल्ड बिलो 2 लाख विल बी एक्सेप्ट फ्रॉम द टाइटर रूल। तो देख सकते हो कि जो लोग यहाँ पे गोल्ड लोन के जरिए 2 लाख से कम का एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे लोन लेते हैं, उनको कृपया करके इस टाइटर रूल से यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। और साथ में यहाँ पे जो आप नॉर्म्स या रूल रेगुलेशन यहाँ पे आप लेकर आने वाले हो, ये आरबीआई को बोला जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से, कृपया करके आप इसको 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट करो, ताकि यहाँ पे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे इंश्योर किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे भी देख सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्यों इंटरवीन करना पड़ा, क्यों इसमें एक तरीके से यहाँ पे स्टेप इन करना पड़ा कि बाकायदा यहाँ पे जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन ने बाकायदा लेटर लिखा यहाँ पे निर्मला सीतारमन को यहाँ पे, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि जो यहाँ पे नई ये जो आरबीआई नया रूल लेके आने जा रही है, एक तरीके से जो पुअर और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो कि एक तरीके से गोल्ड लोन उनके लिए बहुत बढ़िया जरिया होता है या आसानी से लोन ले लेने का, यहाँ पे उनको ये हिंडर करेगा। और साथ में जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उनको लेने से जो एक्सेस वो मिल रहा है, वो भी एक तरीके से थोड़ा सा बाधा उनके लिए बनेगा। दोस्तों यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आरबीआई जो है वो क्यों लोन रूल यहाँ पे लाने जा रही है। दोस्तों यहाँ पे वाई का आंसर मिल जाएगा, तो फिर हम देखेंगे कि व्हाट का आंसर देखेंगे कि क्या क्या वो रूल में यहाँ पे आरबीआई मेंशन करी है। यहाँ पे द आरबीआई चेंजिंग गोल्ड लोन रूल बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर बोरोइंग अगेंस्ट गोल्ड एज द वैल्यू ऑफ द प्रीसियस मेटल शूट अप। यहाँ जैसे कि हमने बात की यहाँ पे कि हाल के दिनों में काफी ज्यादा एक तरीके से गोल्ड जो है वो ग्लिटर कर रहा है, इसके प्राइस से लगातार आसमान छूते नजर आ रहे हैं। तो इस बीच यहाँ पे जिनके पास भी ज्वेलरी वगैरह पड़ा हुआ और जिनको पैसे की जरूरत है, वो लगातार यहाँ पे बैंक या एनबीएफसी के पास पहुंच रहे हैं एक तरीके से उनको गोल्ड लोन लेने के लिए। यहाँ पे द करंट प्राइस ऑफ 24 कैरेट गोल्ड इन इंडिया, देख सकते हो यहाँ पे 95,760 रुपए पहुंच चुका है 10 ग्राम महज सोने का। दोस्तों यहाँ पे अगर जो 22 कैरेट की बात करें यहाँ पे, तो इसका भी प्राइस 87,000 है, जो कि काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे इसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से इसी सेम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो गोल्ड लोन के नंबर है दोस्तों यहाँ पे, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक तरीके से लोन तो ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन बेफिजूल खर्चे एक तरीके से कर देते हैं और जहां तहां, और उसके बाद यहाँ पे वो यही जो लोन है वो एनपीए में बदल जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब है कि वो एक तरीके से रिटर्न नहीं कर पाए जो लोन इन्होंने लिया, एक तरीके से लोन जो है वो रिपे नहीं किया गया, इसी को आप बोल सकते हो कि वो डिफॉल्ट कर गया एक तरीके से यहाँ पे ना, वो एनपीए बन जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ता जा रहा था। और साथ में यहाँ पे जो बैंक है वो भी एक तरीके से यहाँ पे कुछ केस में ऐसा आया है कि अगर जो आप एक तरीके से जो लोन लिए, जैसे कि आपके 1 लाख प्राइस का ज्वेलरी था और आपने 75,000 रुपये लोन लिया दोस्तों यहाँ पे, लेकिन वो 75,000 रुपये आप नहीं चुका पा रहे हो, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट रेट जो बन रहा है जो कि काफी कम होता है गोल्ड लोन के मामले में, इसीलिए बहुत सारे लोग ज्वेलरी लेकर पहुंच जाते हैं, ये पर्सनल लोन लेना पसंद नहीं करते। तो फिर यहाँ पे जो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट चुका दो और साथ में जो आपने एक तरीके से 75,000 लिया था वो आप चुका नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में क्या किया जाता है बाकायदा कि आपका जो गोल्ड है जो आपने बैंक में जमा कराया था उसको ऑक्शन किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं था, एक तरीके से फोर्सफुली भी ऑक्शन कर दिया जाता था यहाँ पे, लेकिन अब बाकायदा एक तरीके से आपके और एक तरीके से बैंक के बीच में, बरोवर और एक तरीके से लेंडर के बीच में बाकायदा यहाँ पे एग्रीमेंट होगा यहाँ पे कि कब तक अगर जो आप नहीं चुकाते हो अपना एक तरीके से जो आपने लोन लिया है तो इसका ऑक्शन किया जाएगा। और अगर जो उसका ऑक्शन किया जाता है और बैंक के पास 1 लाख रुपये आता है दोस्तों यहाँ पे है ना, तो एक तरीके से कह लीजिए कि आपका जो 75,000 रुपये आपने चुकाया नहीं वो बैंक रख लेगी, और जो भी इंटरेस्ट रेट अगर जो आपने दे दिया तो ठीक है, और अगर जो नहीं दिए है वो इंटरेस्ट यहाँ पे तो उससे काट करके जो भी यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपया है वो दोबारा से आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि जो हाल के दिनों में एनपीए काफी ज्यादा बढ़ रहा था, ट्रांसपेरेंसी की काफी ज्यादा कमी था, फोर्सफुली यहाँ पे एक तरीके से ऑक्शंस किया जा रहा था, जितना का एक तरीके से आपका एसेट नहीं है, जितना का आपका गोल्ड ज्वेलरी ऑर्नामेंट नहीं है, उससे ज्यादा एक तरीके से बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, इसलिए एक तरीके से कह लिए कि न्यूबी जो एक तरीके से बोरोवर है, छोटे बोरोवर, उनको ज्यादा एक तरीके से पैसे उपलब्ध करा देती है, जिसके कारण भी एनपीए काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था यहाँ पे। तो इसी बीच यहाँ पे आरबीआई ने ये रूल लाया है, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइट रूल यहाँ पे रखा गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूल पे नजर डाल लेते हैं बाकायदा यहाँ पे, जिसके कारण फिर है ना आप और आगे समझ पाएंगे यहाँ पे ना। तो देख सकते हो व्हाट आर आरबीआई न्यू रूल फॉर गोल्ड लोन यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे है एलटीवी रेशियो। यहाँ पे एलटीवी रेशियो का मतलब है कि लोन टू वैल्यू यहाँ पे ना, कि कितने वैल्यू का आपका एक तरीके से है यहाँ पे, है ना, कितने वैल्यू का आपका बाकायदा यहाँ पे गोल्ड वगैरह है ना। इग्नोर करिएगा यहाँ पे, है ना, हमारे सेलिब्रिटी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे हैं, बीमेल वगैरह का प्रचार करते रहते हैं, आप कंटेंट पे गौर करिएगा यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो। द आरबीआई हैज सेड दैट द मैक्सिमम एलटीवी रेशियो इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर गोल्ड लोन शैल नॉट बी एक्सीड 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि जो अब तक यहाँ पे 1 लाख का गोल्ड रहता था तो 90,000 तक रुपया यहाँ पे मिल जाता था बरोबर को, लेकिन अब यहाँ पे इस पर कैप लगा दिया गया है कि जितना भी
अभी का गोल्ड का प्राइस यहाँ पे है, जो भी कीमत चल रही है मार्केट में, उस टोटल वैल्यू का 75% ही आपको लोन के रूप में प्रोवाइड किया जा सकता है, ताकि यहाँ पे एनपीए को कम से कम किया जा सके दोस्तों। एलटीवी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द लोन अमाउंट बाय द वैल्यू ऑफ द गोल्ड, ज्वेलरी और कॉइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस रेशियो के यहाँ पे। तो जो लोन अमाउंट है उसको डिवाइड किया जाता है जो आपका गोल्ड ज्वेलरी का वर्थ है उससे दोस्तों यहाँ पे। तो आपने देखा। दूसरा क्या है, एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ द गोल्ड, आरबीआई हैज सेड दैट लेंडर हैव टू पुट इन प्लेस अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर टू एशे, है ना। बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरा क्या है कि अभी तक क्या चल रहा था कि कोई जो एक तरीके से एनबीएफसी या बैंक वगैरह है वो 24 कैरेट को अपना स्टैंडर्ड मानते थे, कोई 22 कैरेट है उसी के इक्विवेलेंट में ऐसा करके करते थे। लेकिन अभी अभी दिशा निर्देश दिया गया है यहाँ पे कि बाकायदा जो एक तरीके से आप लोन जो आप गोल्ड ले रहे हो वो 22 कैरेट के इक्विवेलेंट में ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। द आरबीआई हैज सेड दैट लेंडर हैव टू पुट इन प्लेस अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर टू एसे द प्योरिटी ऑफ गोल्ड कोलैटरल एंड ओनली क्वालिफाइड एसेयर विथ नो नेगेटिव रिकॉर्ड कैन परफॉर्म दिस फंक्शन। द बोरोवर मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द एसेइंग ऑफ द कोलैटरल। तो जब यहाँ पे बोरोवर अपने सोने को गिरवी रख रहा होगा बाकायदा यहाँ पे, उस वक्त तो वो प्रेजेंट होना उसको काफी ज्यादा जरूरी है। गोल्ड एक्सेप्टेड एज कोलैटरल शैल बी वैल्यूड बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ 22 कैरेट गोल्ड। यहाँ पे तो जो भी आपके ज्वेलरी का वर्थ लगाया जाएगा वो 22 कैरेट गोल्ड के इक्विवेलेंट में यहाँ पे लगाया जाएगा। अब तक ऐसा नहीं था। अब तक कोई बैंक 20 कैरेट वाले को, 22 कैरेट वाले को, 18 कैरेट वाले को, 24 कैरेट वाले को, जिसको जैसा मर्जी है वो ऐसा एक तरीके से अपना स्टैंडर्ड रख रहा था। लेकिन अब एक तरीके से यहाँ पे नेशन वाइड इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि 22 कैरेट गोल्ड को ही एक तरीके से यहाँ पे स्टैंडर्ड माना जाएगा। यहाँ पे द गोल्ड कोलैटरल इज ऑफ प्योरिटी लेस देन 22 कैरेट, द लेंडर सेल ट्रांसलेट द कोलैटरल इनटू द इक्विवेलेंट ऑफ 22 कैरेट प्योरिटी। तो देख सकते हो कि अगर जो कोई बोरोवर है वो जो कोलैटरल के तौर पर बैंक को दिया है 22 कैरेट से कम का उसका प्योरिटी है दोस्तों यहाँ पे, तो जो लेंडर है उसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग जो 75% बनेगा वो पैसा यहाँ पे दे सकती है बाकायदा यहाँ पे। फॉर दिस पर्पस द लोअर ऑफ ए एवरेज closing price of 22 carat gold for the preceding 30 days और बी द closing price of इतना गोल्ड ऑन द preceding day either as quoted। तो देख सकते हो कि उसका प्राइस जिस दिन आप ले रहे हो उसके एक आगे दिन कितना यहाँ पे चल रहा है बाकायदा उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये निकल कर आ रहा है। तीसरा है प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। यहाँ पे अभी तक क्या चल रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जिस प्रकार से घर वगैरह में किसी और परिवार वगैरह का भी गोल्ड लेकर के यहाँ पे या किसी चोरी वगैरह छिपे करके उसको भी लोग एक तरीके से उससे पैसे ले लेते थे वगैरह यहाँ पे, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा था दोस्तों यहाँ पे। तो इसी को भी यहाँ पे सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे आरबीआई का ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये आया था यहाँ पे। गो लोन कांट बी एक्सटेंडेड अगेंस्ट ज्वेलरी हुज ऑनरशिप इज डाउटफुल। यहाँ पे तो देख सकते हो कि आपके पास जो भी गोल्ड है बाकायदा आप उसके इनवॉइसेस दिखा सकते हो, उसके रिसिप्ट दिखा सकते हो, या फिर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि गोल्ड आपको ही बिलोंग करता है वगैरह यहाँ पे ना। तो आपको बिल्कुल आपके ऑनरशिप को यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। कि अगर जो आपके पास ओरिजिनल बिल वगैरह अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है क्योंकि उनके पुरखे के एक तरीके से दादा परदादे वगैरह से यहाँ पे वो चलता जा रहा है, तो ओरिजिनल बिल वगैरह पहले होता भी नहीं था यहाँ पे। द बोरोवर विल हैव टू सबमिट अ डिक्लेरेशन एक्सप्लेनिंग द ऑनरशिप ऑफ द ज्वेलरी और कॉइन यहाँ पे ना। तो आपको सेल्फ डिक्लेयर करके एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ ये जो गोल्ड है वगैरह ज्वेलरी है ऑर्नामेंटली आपको ही बिलोंग करता है। उसके बाद है पर्पस ऑफ द लोन। जिस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो वो पैसा जो है वहीं पे यूज होना चाहिए, है ना। आप इसको किसी और चीज के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते हो वगैरह वगैरह। इस तरीके से भी यहाँ पे ये कराया गया है। रूल आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर कंजप्शन लोन to satisfy an immediate consumption need such as medical bill, buying something, and income generating loan where the loan money will be used for the some sort of money making activity including farm loan। तो देख सकते हो कि आप किस प्रकार के लिए एक तरीके से किस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो, कि आपको मेडिकल बिल देना है या फिर कुछ और खरीदने वगैरह है, या फिर एक तरीके से के लिए कि आपको उस लोन से जो पैसा आया है आप बिजनेस में ट्रेडिंग वगैरह सब करना चाहते हो, यानी कि इनकम जनरेट करना चाहते हो यहाँ पे ना। जहाँ पे जो आपका लोन का मनी है उसको यूज किया जाता है किसी मनी मेकिंग एक्टिविटी के लिए दोस्तों यहाँ पे ना। फार्म लोन वगैरह जो लेते हैं किसान वो इसी प्रकार का कुछ होता है। इन केस ऑफ इनकम जनरेटिंग लोन द लेंडर हैज टू मॉनिटर व्हाट द मनी इज बीइंग यूज्ड फॉर। तो अगर जो कोई यहाँ पे बोरोवर वो जो गोल्ड लोन लिया है दोस्तों यहाँ पे वो अगर जो मनी मेकिंग के पर्पज से लिया है तो बाकायदा लेंडर को मॉनिटर करना पड़ेगा कि पैसा सही जगह पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या किसी और इलीगल एक्टिविटी के लिए वो पैसा यूज हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस रिक्वायरमेंट की इन फॉर कंजप्शन लोन अबव अ थ्रेशोल्ड अमाउंट डिसाइडेड बाय द लेंडर। इफ अ कंजप्शन लोन इज बुलेट लोन वेयर बोथ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट रेट आर ड्यू एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी विल बी कैप्ड एट 12 मंथ। देख सकते हो कि 12 महीने का कैप यहाँ पे रखा गया है। तो देख सकते हो हाउ मच गोल्ड कैन यू प्लेज फॉर अ लोन।
लोन, तो एक यहाँ पे ये भी यहाँ पे लाया गया है, ऐड किया गया दोस्तों। अभी तक क्या था कि जो यहाँ पे बोरोवर थे वो जिनके पास जितना ज्वेलरी वगैरह पड़ा रहता सारे जाके यहाँ पे बैंक को वो दे आते थे दोस्तों यहाँ पे, लेकिन अब इसके ऊपर भी कैप लगाया गया है कि अगर जो आपके पास एक तरीके से कह लिए कि ज्वेलरी है, ऑर्नामेंटल वगैरह यहाँ पे है, तो 1 किलोग्राम तक ही आप एक तरीके से यहाँ पे उस पर लोन ले सकते हो। लेकिन अगर जो आपके पास गोल्ड का कॉइन है तो 50 ग्राम तक यहाँ पे एक तरीके से आप उसको एक तरीके से बैंक के अंदर जमा करा सकते हो यहाँ पे ना, उससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। इफ लेंडर एक्सटेंडेड लोन ऑन ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, टू मच ऑफ देयर मनी वुड बी टाइड ऑन वन एसेट एंड द रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो देख सकते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को यहाँ पे कम करने के लिए ये लाया गया है कि अगर जो आपके पास गोल्ड कॉइन है तो 50 ग्राम, और अगर जो आपके पास ज्वेलरी वगैरह है तो बाकायदा आप यहाँ पे 1 kg तक है, आप एक तरीके से ये लगा सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो ये आपने जाना कि वजह क्या रही यहाँ पे, क्यों आरबीआई को एक तरीके से यहाँ पे बढ़ते एनपीए को रोकने के लिए लाना पड़ रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा टाइट रूल यहाँ पे जो रख दिया गया है दोस्तों, जैसे कि इनवॉइसेस वगैरह हो, सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह हो, एक तरीके से इतना जो टाइटन रूल रखा गया, इसके कारण जो बहुत सारे छोटे बोरोवर है दोस्तों यहाँ पे, या फिर जो फार्मर वगैरह यहाँ पे जो 2 लाख से कम का एक तरीके से लेते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई पेपर वर्क वगैरह ज़्यादा नहीं करना पड़ता और आसानी से ये उपलब्ध भी करा दिया जाता है, और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम रहता है यहाँ पे। तो अगर जो इतना ज़्यादा आप मुश्किल खड़े कर दोगे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग लोन नहीं पाएंगे और बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे, जिसको लेकर यहाँ पे एम स्टालिन ने रिक्वेस्ट वगैरह किया। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे हिदायत दी है। हिदायत क्या यहाँ पे, अगर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक तरीके से दिशा निर्देश आरबीआई को दिए हैं तो अपने इंडिया के अंदर यहाँ पे आरबीआई को मानना ही पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे अमेरिका तो है नहीं, यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व जो है डोनाल्ड ट्रंप की बातों को एक तरीके से इनकार कर दे। यहाँ पे उनका कहना है कि फेड रेट को कम करो या फिर बढ़ाओ, ऐसा करके वो मानती नहीं है, जो उनको सही लगता है वही करती है। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है यहाँ पे, है ना। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो एक तरीके से गाइडलाइन जो दिशा निर्देश यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि 1 जनवरी 2026 से ही इसको इंप्लीमेंट किया जा सकेगा ताकि लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल सके। और साथ में यहाँ पे जो 2 लाख से कम का एक तरीके से गोल्ड लोन के ऊपर बोरो करते हैं उनको इस पर्टिकुलर यहाँ पे ड्राफ्ट रूल से एग्जेम्प्ट किया जा सके दोस्तों यहाँ पे, ना, ताकि जो एक तरीके का वो एक्सेस कर पा रहे हैं उसमें उनको बाधा नहीं पहुंचे, हिंडर वगैरह इस तरीके से ना आए यहाँ पे। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।